शहबाज शरीफ साहब ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ये साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। रेज योरसेल्फ योर ओन सेल्फ। खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के। वजीर आजम जब मलेशिया में खुदी की बातें कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अल्लामा इकबाल के शेरों की अंग्रेजी के अंदर तशरीह करके उनको टीचिंग्स कर रहे हैं। भैया आप इतने बड़े लीडर नहीं हैं और आप वहां जाके, यानी वो अल्लामा इकबाल को भी पता होता ना मेरे शेरों का ये हाल करेगा मुस्तकबिल का कोई सियासतदान, तो वो ये शेर कहते ही ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस। उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे एरोगेंट कह रहा है। ये क्या बात हो रही है भाई? तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए, तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर के। इमेजिन दैट नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। बात तो सही है। किसी को पतलून से पकड़ना, किसी को गिरबान से पकड़ना, किसी के हाथों में हाथ डालना, किसी को दाढ़ी को टच करना, मुझे खतरा है किसी ने दिन किसी सदर या वज़ीर आज़म को फ्रेंच किस ना कर दें शहबाज शरीफ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है, उसे मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटे। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, $350 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन $338 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन, तकरीबन $118 बिलियन के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, UAE, कतर, चाइना से लेकर हम $16-17 अरब के शरीफ साहब बात कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आता है। पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस IMF के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस IMF से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस IMF के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस IMF को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। आज जो अल्लामा इकबाल के शेर का इसने सत्यानाश किया, अल्लामा इकबाल के खानदान को चाहिए इस पे हद तक इज्जत का केस करें। वो भोंडी अदाकारी कि वो मलेशिया का सदर देख रहा है, मुंह पे हाथ रखूंगे, गर्दन पे रखूं, उसका बस नहीं बेचारे का चल रहा था। ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस। उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे एरोगेंट कह रहा है। ये क्या बात हो रही है भाई? तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए, तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर के। थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ये कहीं भी नहीं है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तर्जमा आपने सुना है इसने क्या किया शेर का? थ्रू एफर्ट्स, थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुदी पर शेर पढ़े। यार ये शख्स खुदी पर शेर पढ़ रहा। क्या पहुंच गया आपको पता है? वो एक के बाद एक ट्रैवल कर रहे हैं। और मलेशिया में जो उनका दौरा है उसके हवाले से ये अता तारड़ ने एक ट्वीट भी किया, और बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। अता तारड़ ने बताया जनाब बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, $2 करोड़ का, 20 मिलियन 2 करोड़ होता है, $2 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे, $20 मिलियन, $2 करोड़ का हम गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे। किसे?
$2 करोड़ का किसे एक्सपोर्ट करेंगे? मलेशिया को। देखिए, मैं हैरान होता हूं कि जो पाकिस्तान का इन्होंने खसारा कम करके दिखाया वो $11 अरब का है। $11 अरब। और ये $2 करोड़ के लिए वज़ीर आज़म जनाब ट्रेवल करता फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जितने का तो ये गोश्त एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जितना खर्चा वज़ीर आज़म अपने दौरों पे कर लेता है। हैरत होती है इनकी अकल के ऊपर। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो अल्लामा इकबाल के शेरों की अंग्रेजी के अंदर तशरीह करके उनको टीचिंग्स कर रहे हैं। भैया आप इतने बड़े लीडर नहीं हैं, और आप वहां जाके, यानी वो अल्लामा इकबाल को भी पता होता ना मेरे शेरों का ये हाल करेगा मुस्तकबिल का कोई सियासतदान, तो वो ये शेर कहते ही ना। जिस किस्म की शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे तशरीह कर दी है। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़े गोश्त के एक्सपोर्टर हैं वो फौजी मीट लिमिटेड कंपनी है। आप हर चीज के अंदर देखें ना, खाद सबसे ज्यादा फौज बनाती है, बहुत सारी चीजें फौज बनाती है। दूध सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो फौज की है। फिर इसके अलावा जो है वो आपका जो बेशुमार रेजिडेंशियल सोसाइटीज में सबसे बड़ा कारोबार फौज का है। फिर मीट, फौजी मीट, ये कारोबार भी सबसे बड़ा फौज का है। सबसे बड़ी एक्सपोर्टर फौज है, फौजी लिमिटेड कंपनी है। और पाकिस्तान से गोश्त बरामद करते हैं ये बाहर मुल्कों में, 22 मुल्कों को ये गोश्त भेजते हैं। और ये माजिद निजामी साहब ने ये खबर भी दी है कि 22 मुल्कों को ये गोश्त प्रोसेस करके भिजवाते हैं, जिनमें मलेशिया ऑलरेडी शामिल है। अब ये $2 करोड़ का गोश्त शायद वो पहले से मंगाते हैं, उसी को उन्होंने रिन्यू करके कह दिया जी हम आपसे मंगवाएंगे, और शहबाज शरीफ के खाते में डाल दिया है। ऑपोजिशन कह रही है कि मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी कमजोर हो तो सरमायाकार दूर रहेंगे। क्या हमारी पॉलिसी, सिक्योरिटी हालात, माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम और अदालती बहरान क्या वाकई सरमायाकारों को भगा रहे हैं? जो मुल्क में एग्जिस्टिंग, मतलब नए इन्वेस्टर्स तो बहुत दूर की बात मुल्क में लेकर आना, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जो कि ऑलरेडी वो जो रेड टेपिज्म है, लिटिगेशंस वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ओवरली रेगुलेटेड आपका मुल्क है, ओवरली लेजिस्लेटेड आपका मुल्क है, और जिस किस्म के पर कोर्ट्स में जो तमाशे नजर आ रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ ईगो की एक इस वक्त ये पूरी एक गेम हमें नजर आ रही है। सारे इदारों को जो है वो कमजोर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स पर ये सबसे ज्यादा असरअंदाज इसके इन्वेस्टर्स हो रहे हैं। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासर होता है। अगर आपकी खाम ख्याली है कि आप ये सोचें कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, आपके जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमें अदालती बहरान नजर आ रहा है, आपकी सोच है कि आप इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टर्स लेकर आ सकेंगे? सिक्योरिटी खदशात है लोगों के, खासतौर पर ऐसे इलाके जहां ऑपरेशनल खदशात हों, खतरात हों। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कतरा हैं इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, वो मुल्क में आके जहां पर उनको लगे कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ ना हो, यहाँ के मुल्क के हालात, पाकिस्तानियों को बैंक्स में जो लॉकर में उन्होंने अपना जेवरात रखे होते हैं वो उस हवाले से उनको खदशात होते हैं। तो आपने बैरूने मुल्क से सरमायाकार मुल्क में लेकर आना है और उसको आपने मुतमईन करना है कि जी मुल्क के हालात बड़े कंड्यूसिव हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।